आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे हम शंकु यानी कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। शंकु यानी कोन देखो इस तरह का होता है, ठीक। नीचे इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, ठीक है। जैसे आपका आइसक्रीम कोन देखा होगा आपने, और जो कैप होती है बर्थडे कैप, वो भी इसी शेप की होती है। तो ये जो वृत्ताकार इसका जो आधार है, तो ये तो इसकी त्रिज्या हो गई r, ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है h। ये भी तो एक ऊंचाई है, लेकिन क्या है, तिरछी ऊंचाई है, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई l। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई, समझ गए। अब देखो इसके फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम निकल आएगा इसकी, ठीक है। अच्छा, और देखो इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस, या नीचे वाले हम बेस को छोड़ दें, इसके आधार को छोड़ दें, तो ऊपर वाला हिस्सा है जो, ये होता है आपका वक्र पृष्ठ। इसका फॉर्मूला होता है पाई r l। l यानी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, इसको भी लिख लेते हैं, इन्हें याद कर लेना। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, ये आपका वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, नीचे का एरिया का, और इसमें एक जुड़ जाएगा जिस क्षेत्रफल बेस का, है ना। तो यानी पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें बेस का क्षेत्रफल और जोड़ देना, बेस का एरिया। बेस मेरा कैसा है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें पाई आर कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे क्या बचता है एल, और यहाँ पे 2 आर है ना, एक आर कॉमन ली तो एक आर बचेगी। तो ये आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं। अब देखो दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, दो शंकु हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 पहले की है, r2 दूसरे की है, ये दे रखा है 3:4, सही है। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी पहले की h1 मान लो, दूसरे की h2, इनका जो रेशियो दे रखा है 4:3 है, सही है। तो इनका आयतन का अनुपात, तो देखो v1 पहले का आयतन निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, सही है ना। तो 1/3 पाई की है, पाई रखो, आर स्क्वायर, आर कितनी है, r1 कितनी है मेरी, 3 है, 3 का स्क्वायर, और h1 हमारी कितनी है, 4। ये पहले वाले का आयतन हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का आयतन निकालें v2, 1/3 पाई, अब r2, आर स्क्वायर का मतलब r2 लेंगे, सेकंड वाले की 4 है ना, या 4 का स्क्वायर लिख दो, और h2 3, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों वॉल्यूम का, यानी v1/v2 करेंगे, तो इस वाले इन दोनों को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे, 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन 1/3, और 4 का स्क्वायर, पाई तो ही है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये 3, सिंप्लीफाई कर दो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर देना, ठीक है। 4 चौक 16, 4 और 3 दिया 9, यानी ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 4। तो v1/v2 कितना हो गया, 3:4। क्लियर हो गया ना। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं इसका। देखो अगले प्रश्न में कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, यानी शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तथा इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी इसकी हाइट जो दे रखी है हमारी, वो है 24 सेंटीमीटर। चलिए
ये सही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। अब देखो वक्र पृष्ठ का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठ का मैंने अभी बताया था आपको। वक्र पृष्ठ क्या होता है कोण का? पाई आर एल। तो मेरे पास क्या होना चाहिए निकालने के लिए? एक तो रेडियस होनी चाहिए और एक होनी चाहिए तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। ये दो चीज मुझे मिल जाएंगी तो मैं वक्र पृष्ठ निकाल दूंगा। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं। अब हमारे पास इसमें हाइट है केवल, तो इस आयतन वाले जो दे रखा है इससे कुछ मामला हल होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका? 12/32। 1/3 पाई अभी ऐसे रखो। आर स्क्वायर, आर तो हमें पता ही नहीं है, हाइट हमें पता है 24। सही है। अब आर स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये सारा इसके साथ में इसका कहाँ जाएंगे? डिवाइड में पहुंच जाएगा इसके। यानी ऐसे मानो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12/32 बटे 1/3। 3 कहाँ पहुंच गया? ऊपर, ठीक है। और पाई, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, ठीक है। और 24 भी नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? देखो 3 अट्ठे 24, 8 बार कट गया और 2 से काटो, 2 चौके 8 और देखो 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ठीक है। अब 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और यहाँ 6 बचेगा, 11 छिक्के 66, ठीक। और 2 से इसे काटो, 2 से कट गया क्या बार? 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। और 4 सत्ते 28, एक साथ ये रहा, एक साथ ये रहा। यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7 × 7। देन आर इज इक्वल टू क्या होगा? इसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल का मतलब है पेयर में से ले लेना, दोनों पेयर तो हैं तो सही साथ साथ के। यानी आपकी रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए? स्लैंट हाइट चाहिए। जब तक स्लैंट हाइट नहीं आएगी, तिरछी ऊंचाई नहीं आएगी, जब तक मैं वक्र पृष्ठ निकाल ही नहीं सकता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट का, तिरछी ऊंचाई का, याद रखना है इसको। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको बखूबी याद कर लेना, ठीक है। तो एल स्क्वायर तो हमें निकालनी है। एच हमारा कितना है? हाइट 24 है, 24 का स्क्वायर। रेडियस आपकी कितनी है? 7 निकाली अभी हमने, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को प्लस किया 625 आता है। एल स्क्वायर बराबर 625। देन एल इज इक्वल टू क्या हुआ? अंडर रूट 625, कितना आ जाएगा? 25। बात समझ में आ गई? तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं वक्र पृष्ठ निकाल दूंगा आराम से, सही है ना। अब देखो वक्र पृष्ठ निकाल दो, फॉर्मूला आपको पता ही है। वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू पाई आर एल, सही है ना। 22/7, आर की वैल्यू क्या है? 7 है रेडियस। एल अब ये भी निकालिए 25 आपने, 7 से 7 काट दो, 25 गुणा 22 से कर दो, 22 गुणा 25, 25 दूनी 50, 5, 25 दूनी 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ आ गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? चलो अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू है, जैसे तंबू लगा लेते हैं ना, तंबू आपने देखे होंगे शिविर में लगाते हैं एनसीसी वाले, या जहाँ पे आर्मी आती है, आर्मी यहाँ पे ठहरती है, तो इस टाइप के तंबू लग जाते हैं। इस टाइप का तंबू है। आधार की त्रिज्या यानी ये दे रखी रेडियस, ये दे रखी है 12 मीटर, सही है जी। तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है। ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये 9 मीटर है। यानी हाइट दे रखी है 9 मीटर।
तो तंबू में लगे कैनवास की लागत क्या होगी? कैनवास का मतलब जो कपड़ा लगा हुआ है, इसमें कपड़े से जो बना हुआ है टेंट की लागत क्या होगी? यदि कैनवास की दर 120 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इसमें जो कैनवास लगा है, जो कपड़ा लगा है, हमें उसका एरिया चाहिए। अब इसका मतलब कपड़ा नीचे नहीं बिछाया है इन्होंने, कहाँ पे लगा है? वक्र पृष्ठ पे लगा है, इसके कर्व सरफेस पे लगा है कपड़ा, ठीक है, नीचे नहीं है। तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कैनवास का एरिया। कैनवास का एरिया का मतलब इसका इसका वक्र कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, ठीक है। और वक्र पृष्ठ के लिए देखो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? तंबू का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, पाई आर एल, अभी निकाला था हमने, है ना। अब मुझे इसको निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की और स्लेंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, ये वाली हाइट, ये चाहिए मुझे स्लेंट हाइट, समझ गए। तो अब मेरे पास रेडियस तो है, हाइट है, ये स्लेंट हाइट नहीं है। अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्लेंट हाइट का, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है। ये तो हमें निकालना है। एच कितना है? 9, 9 का स्क्वायर। आर कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। दोनों को कर दो सिंप्लीफाइड। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 12 गुणा 12 144। ये बात समझ में आ गई? तो ये कितना हो जाता है? 225, ठीक है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देन एल इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 225। और 225 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है? 15 का। तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आ गया 15। स्लेंट हाइट आ गई आपकी 15 मीटर। बात समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ इसका। कैनवास का एरिया निकल आएगा मेरा, पाई यानी 22/7। आर, आर हमारी कितनी है? 12 है। एल, पाई आर एल, एल हमारी कितनी है? 15 है, ठीक है ना। क्या करना है? इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफाई कर लो आप लोग। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 हो तो 26 गुणा 15 और बटे 7, अभी नीचे है ये, इसका गुणा कर लेना। ऊपर वाले का आता है 3960/7, 7 से डिवाइड किया तो ये निकल के आता है 565.71 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास का एरिया है। अब कैनवास की लागत की बात कर लें। कैनवास यानी जो कपड़ा है, कैनवास की कॉस्ट, लागत। अब उसका रेट दे रखा है कि 1 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आता है? 120 रुपये का है वो, यानी 1 मीटर जो कपड़ा कैनवास आप खरीदेंगे तो 120 रुपये लगेंगे। आपके पास कितना चाहिए? इतना मीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी चीज़ है। 565.71 मल्टीप्लाई 120, जो भी आए आप लिख लीजिएगा। ये 67824 रुपये, इतना आपका कॉस्ट आ गई कैनवास की। समझ में आ गई होगी ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका हमने स्लेंट हाइट निकाल ली। स्लेंट हाइट निकालने के बाद हमने इसका वक्र पृष्ठ निकाल दिया। वही वही आपका एरिया हो गया किसका? कैनवास का, इतना का एरिया चाहिए। फिर उसका रेट दे रखा है, रेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। समझ गए? और चलते हैं आगे। देखिएगा, दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ का अनुपात दे रखा है 1:8 तथा इनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, कर्व सरफेस दोनों का अनुपात दे रखा है, कर्व सरफेस पहले का और दूसरे का, ये अनुपात दे रखा है 1:8। तिर्यक ऊंचाई यानी L1 पहले की मान लो और दूसरे की L2, इसका अनुपात दे रखा है 1:4। और पूछा क्या है? त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 पहले की और R2 दूसरे की, हमें ये निकालना है। बात समझ में आ गई? तो देखो कर्व सरफेस होता क्या है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, सही है ना। तो पहला वाला C1
पाई आर तो हमें निकालना है ना। R1 पहले की हो गई, L1 है आपकी 1, सही है ना। और C2 निकाल लो। देन दूसरे का वक्र पृष्ठ, तो पाई R2 हमें निकालना है, और L2 हमारी कितनी 4 है, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालना है, C1/C2 ये हमें दे रखा है, इसे क्या लिख लेंगे, पाई R1 × 1 अपॉन पाई R2 × 4। ये हमें C1/C2 दे रखा है, देखो C1/C2 कितना दे रखा है, 1/8, यहाँ मैं 1/8 लिख लूंगा, और पाई से पाई हटाओ, ठीक है। यहाँ R1 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो R1 ही रह गया, यहाँ 4R2, सही है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8R1 = 4R2, ठीक है। तो R1/R2 करूँ मैं, क्योंकि रेशियो निकालना है तो करना पड़ेगा ना। R1/R2 में करूँगा तो देखो R2 के साथ कितना 4 है ना, तो 4 ऊपर रखना, और R1 के साथ कितना है 8 है, तो 8 नीचे रखना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8R1 = इसका ऐसे करेंगे 4R2, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया आपका, R1/R2 कितना आ गया, 1/2। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखें। देखो, एक शंकु के छिन्नक का मतलब फ्रस्टम, अभी समझाता हूँ, परेशान मत होना, है ना। एक शंकु के छिन्नक के दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। यदि छिन्नक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। देखो फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, मैं बताऊंगा आपको। फ्रस्टम ऑफ कोन यानी शंकु का छिन्नक, ठीक है ना। ये होता इस टाइप का है, जैसे अभी आपने ऐसे देखा, एक शंकु ऐसे तो होता है, ठीक है ना, ऐसे तो होता है शंकु। इसमें से इतना हिस्सा हम काट दें तो कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ना बन जाएगा। ऐसा ना बन जाएगा भाई, ऊपर से हमने टोपी हटा दी, इसकी काट दिया, जिससे कोना है ये वाला हिस्सा। तो इस टाइप का जो होता है वो होता है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, यानी शंकु का छिन्नक। ऊपर वाला जो तिकोना पार्ट है वो हटा दिया, रिमूव कर दिया हमने। तो उसके दो सिरे हो गए वृत्ताकार, एक तो ये छोटा वाला सिरा वृत्ताकार और एक बड़ा वाला, है ना। इनकी उसने रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर किसकी होगी, नीचे वाले की जो बड़ा है ना। तो ये तो R1 मान लो, ये हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इस छोटे वाले की 4 है, इसे मान लो मैं R2। ऊपर वाले की त्रिज्या है R2 यानी 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है ना, इसे हटाओ दिमाग से, इतना है केवल बाल्टी नुमा जो है 21 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है आपकी इसकी 21 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका आयतन, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसे लर्न कर लेना आप, बस कुछ नहीं, सवाल आराम से होगा। तो देखिए छिन्नक का आयतन, ठीक है ना, ये आयतन होता है 1/3 पाई h। ये तो हमें पता है, शंकु का भी क्या होता था, 1/3 पाई r² h ही तो होता था, यानी 1/3 पाई और h, ये तो ऐसे कैसे रही, देखो शंकु की तरह। अब r² की जगह पर क्या है, बस उसको देख लेना है, ब्रैकेट r1² प्लस r2² प्लस r1 × r2। कितना सिंपल इसका वो है फॉर्मूला, 1/3 पाई h, तो 1/3 पाई और h ऐसे कैसे ले ली, r² की जगह क्या आना है, r1² प्लस r2² प्लस r1 × r2। अब वैल्यू रख दो। अब देखो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, 1/3 पाई की जगह 22/7,
हाइट दे रखी है कितनी, 21, h21 है ना, देखो 21 ही तो है। r1 स्क्वायर, r1 है आपकी 5, 5 का स्क्वायर, r2 है 4, 4 का स्क्वायर, फिर r1 इंटू r2 यानी 5 इंटू 4, समझ गए। अब देखो 7 या 21, इस 21 से 21 ये हट गया, क्या बचता है आपका 22 तो रह गया इधर। अंदर देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 4 पंजे 20, सही है ना। तो ये 22 तो ऐसे रहेगा, अंदर वालों को प्लस कर दो इनको, ये हो जाता है 6 और 5 11, 61 हो गया ना, गुणा कर दो इनका, 1342 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में आता है ना आयतन, आंसर आ गया। तो छिन्नक फ्रस्टम कोण से आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये, इसका आयतन का फॉर्मूला लर्न कर लेना, फॉर्मूला लर्न है तो आप आराम से कर लोगे, नहीं है लर्न तो फिर नहीं होने वाला। तो ज्योमेट्री के जितने भी मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ इसके वॉल्यूम वगैरह के, इनके फॉर्मूला लर्न कर लेना, बिना फॉर्मूला के कुछ नहीं है, आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।